हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर दिवाकर सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं दिवाकर सर की क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज बहुत ही प्यारा इंग्लिश सेंटेंस अंग्रेजी वाक्य लेकर आ गया हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं क्या है वो इंग्लिश सेंटेंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए, यहाँ पे है, अगर ऐसा है तो वहां मत जाओ। अगर ऐसा है तो वहां मत जाओ। अगर ऐसा है तो यहाँ मत पढ़ो। अगर ऐसा है तो यहां मत आओ। अगर ऐसा है तो मुझसे बात मत करो। अगर ऐसा है तो मुझसे बात मत करो। अगर ऐसा है तो उसे जाने दो। अगर ऐसा है तो उसे काम करने दो। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में, तो आइए सीखते हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो इसका इंग्लिश क्या होगा। ये दो पार्ट में सेंटेंस है। अगर ऐसा है और तो वहां मत जाओ, दो पार्ट में सेंटेंस है। तो दो पार्ट में बीच में कॉमा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा का स्पेलिंग क्या होता है, इफ शो। इफ शो, इफ शो मीन्स क्या होता है, अगर ऐसा है। अगर ऐसा है का इंग्लिश क्या होगा, इफ सो। इफ शो। तो चलिए, बहुत ही इजी बता देंगे आप लोग को। देखो, अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, इफ सो कॉमा, वहां मत जाओ तो वहां मत जाओ। तो मत का स्पेलिंग क्या होगा, डोंट। डू नॉट को डोंट बोलते हैं। डू प्लस नॉट से बनता है डोंट। डू प्लस नॉट से क्या बनता है बेटा, डू प्लस नॉट से क्या बनता है जी, डोंट बनता है। क्या बनता है, डोंट। इसका मतलब होता है मत, या ना भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, डोंट गो। गो मतलब होता है जाओ, देयर मीन्स क्या होता है वहां। फुल स्टॉप देंगे। इफ सो डोंट गो देयर। अगर ऐसा है तो वहां मत जाओ। यानी कोई बात होगी जिसको मना किया जा रहा है कि ऐसा नहीं, अगर ऐसी बात है तो मत जाओ। इफ सो डोंट गो देयर। अगर ऐसा है तो यहाँ मत पढ़ो। इफ सो, इफ सो, है ना। तो मत, मत का स्पेलिंग क्या होगा, डोंट। अभी मैंने बताया ना, डोंट। हाँ, पढ़ना का स्पेलिंग रीड। हेयर मिस क्या होता है, यहाँ फुल स्टॉप। इफ सो डोंट रीड हेयर। इफ सो डोंट रीड हेयर। अगर ऐसा है तो यहाँ मत पढ़ो। अगर ऐसा है तो यहाँ मत आओ। तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे, इफ सो, है ना। इफ सो अगर ऐसा है बन गया, और यहाँ मत जाओ। तो मत का स्पेलिंग क्या होगा, डोंट। सिंपल सा डोंट, है ना। आओ का स्पेलिंग कम, है ना। हेयर मिस यहाँ होता है, फुल स्टॉप। इफ सो डोंट कम हियर। चलिए, अगर ऐसा है तो मुझसे बात मत करो। जाहिर सी बात है, इफ सो कॉमा, है ना, मुझसे बात मत करो। तो मत का स्पेलिंग पहले ही लिखेंगे ना, डोंट। हाँ, टॉक मिस बात करना होता है, टॉक टू मी, टॉक टू मी। इफ सो डोंट टॉक टू मी। इफ सो डोंट टॉक टू मी। अगर ऐसा है तो मुझसे बात मत करो। इफ सो डोंट टॉक टू मी। अगर ऐसा है तो उसे जाने दो। इफ सो, इफ सो कॉमा, उसे जाने दो। तो जाने दो तक क्या स्पेलिंग, लेट हिम गो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब यहाँ पे दो का देखिए, जब भी उसे जाने दो आएगा ना, तो लेट का प्रयोग होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड होता है, ओके। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वी वन प्लस अदर वर्ड आता है। तो इफ सो लेट हिम गो, तो उसे जाने दो। अगर ऐसा है तो उसे काम करने दो। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए कमेंट में करके बना करके दिखाइए। ये प्रश्न आप लोग के लिए है। अगर ऐसा है तो उसे काम करने दो, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं सेंटेंस अच्छा लगा होगा। चलिए ना, अगला सेंटेंस क्या है। चलिए, अगला जो सेंटेंस है, तुम होते कौन हो बोलने वाले। कई बार मतलब गुस्सा में बोलते हैं ना, तुम कौन होता है बोलने वाला, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना, तुम होते कौन है बोलने वाले। तुम होते कौन हो मुझे पीटने वाले। तुम होते कौन है मुझे पीटने वाले। तुम होते कौन है, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले। नहीं होता है, तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले। वह होता कौन है उसे पीटने वाला। वह होता कौन है उसे पीटने वाला। आप होते कौन है मेरे बेटे को डराने वाले। तो कई बार ऐसे वर्ड बोलते हैं हम जब गुस्से में आते हैं। तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे हम, जैसे हम बोलते हैं ना, तुम होते कौन हो, तो इसका जो इंग्लिश जो स्ट्रक्चर होगा ना, इसका होगा हु आर यू, है ना, प्लस टू प्लस, है ना, हु आर यू टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, है ना, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हु आर यू टू, है ना, हो तुम होते कौन हो। इसका स्ट्रक्चर होगा तुम होते कौन हो और टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
देखिए यहाँ पे तुम होते कौन हो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, हु आर यू, हु आर यू, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, ठीक है ना, बोलने वाले तो टू यहाँ पे लिखेंगे, और बोलना वर्ब है ना, तो स्पीक लिखेंगे, SPEAK के, और V1 का प्रयोग करना, वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है ना। हु आर यू टू स्पीक, तुम होते कौन हो बोलने वाले, ठीक है। यहाँ पे समझ गए ना, यहाँ पे 2+V1 का प्रयोग करना है, तुम होते कौन हो मुझे पीटने वाले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु आर यू, और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। टू, और V1 कौन है, V1 वर्ब कौन है, पीटना, तो बीट भी पीटना होता है, और मी मतलब क्या होता है, मुझे, हु आर यू टू बीट मी, हु आर यू टू बीट मी, तुम होते कौन हो मुझे पीटने वाले, हु आर यू टू बीट मी, है ना। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले, नहीं कहते तुम तुम होते कौन हो यार मुझे सिखाने वाले, सिखाओ मत यहाँ पे, कई बार ऐसे बोलते हैं ना, तो हु आर यू, है ना, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे वर्ब देखेंगे कौन है, सिखाना, तो टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना हो सकता है ना। टीच टू मी, हु आर यू टू टीच मी, मी मतलब क्या होता है, मुझे, हु आर यू टू टीच मी, मुझे, तुम होता कौन है मुझे सिखाने वाले, हु आर यू टू टीच मी, ओके। तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले, अब यहाँ पे देखिए, हु आर यू टू, है ना, V1 कौन है, टॉक, टॉक मीन्स बात करना होता है, हु आर यू टू टॉक टू, हाँ हिम, हिम मतलब होता है इस उसे, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट आ गया हिम, तो हु आर यू टू टॉक टू हिम, यहाँ टॉक के बाद टू लगता है, ठीक है, टू टॉक टू, ऑब्जेक्ट आएगा हिम, ठीक है। वह होता कौन है उसे पीटने वाला, तो वह होता कौन है, तो वह, तो यहाँ पे देखिए यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे, हु इज ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि वह है, यहाँ पे तुम था तो यू लिखे थे, यहाँ पे वह है तो ही लिखेंगे। वह होता कौन है, हु इज ही, है ना, उसे पीटने वाला, हु इज ही टू बीट, हाँ हिम मतलब उसे, ठीक है ना, हु इज ही टू बीट हिम, है ना। आप होते कौन है मेरे बेटे को डराने वाले, आप होते कौन है मेरे बेटे को डराने वाले, चलिए, तो आपका स्पेलिंग वही यू होगा, हु आर यू टू, हु आर यू टू, है ना, हु आर यू टू, अब डराना का स्पेलिंग स्केयर होता है, हु आर यू टू स्केयर, स्केयर माई सन मतलब मेरे बेटा होता है, मेरा बेटा होता है ना, माई सन का मतलब मेरा बेटा होता है, हु आर यू टू स्केयर माई सन, तुम होता कौन है मेरे बेटे को डराने वाला। तो इस तरीके से तमाम सेंटेंस को आप लिख लीजिए इसको, और इससे और अधिक सेंटेंस बनाइए और सीखिए इंग्लिश। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला जो सेंटेंस है ना, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही लाजवाब है। जैसे बोलते हैं ना, फॉर, फॉर जो है ना, फॉर, इसे फॉर नहीं बोलेंगे, इसे फॉर बोलेंगे। फॉर, फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, क्या होता है, के लिए। तो इससे हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखिए, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, आपको सर गजब, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, यस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं ना, फॉर हिम, फॉर हिम, फॉर हिम का मतलब क्या होता है, उसके लिए, फॉर हिम मतलब उसके लिए, जैसे यहाँ पे फॉर मिस के लिए, और हिम मिस उसके, उस, ठीक है ना, तो उसके लिए, फॉर हिम मतलब उसके लिए, फॉर, फॉर मी मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, है ना, फॉर अस हमारे लिए, फॉर अस मीन्स हमारे लिए, चलिए, हाँ, फॉर, फॉर देम उनके लिए, उनके लिए, है ना, फॉर हर उसके लिए, कोई स्त्री है ना तो उसके लिए, स्त्री के लिए हर का प्रयोग करेंगे ना, उसके लिए, फॉर हर, है ना, फॉर यू, फॉर यू तुम्हारे लिए, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। जैसे कैसे इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ना, यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, लिए है, देखिए यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, तो यह पुस्तक का स्पेलिंग एक साथ लिखेंगे, दिस बुक, ओके, हाँ,
इज मिस है होता है, और तुम्हारे लिए का स्पेलिंग क्या होगा, उठा के यहाँ पे लिख देना है, फॉर यू, दिस बुक इज फॉर यू। बोलो, है ना लाजवाब, दिस बुक इज फॉर यू, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, वह मोबाइल तुम्हारे लिए है, वह मोबाइल तुम्हारे लिए है, या उसके लिए, वह मोबाइल उसके लिए है, उसके लिए, तुम्हारे लिए बता दिया हूं, उसके लिए है। ओके, वह मोबाइल उसके लिए है, तो वह का स्पेलिंग क्या हो जाता है, दैट। और मोबाइल का स्पेलिंग मोबाइल, दैट मोबाइल, है ना। इज फॉर हिम, फॉर हिम, और लड़की होगी या स्त्री होगी तो हर का प्रयोग करेंगे, दैट मोबाइल इज फॉर हिम, है ना, वह मोबाइल उसके लिए है। ओके, हाँ, ये लिख सकते हैं, यह घड़ी, यह घड़ी मोहन के लिए है, यह घड़ी मोहन के लिए है, यह घड़ी मोहन के लिए है, कैसे बनेगा, दिस वॉच, दिस वॉच, WATCH, दिस वॉच, है ना, इज फॉर मोहन, दिस वॉच इज फॉर मोहन, यह घड़ी मोहन के लिए है, तो फॉर मोहन, मोहन के लिए, है ना, फॉर प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो आप जिसके भी साथ बता रहे हैं, यह मेरे लिए, जैसे बोलते हैं ना, यह घर मेरे लिए है ना, यह घर मेरे लिए है, हाँ, तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, हाउस दिस हाउस इज फॉर मी, दिस हाउस इज फॉर मी, यह घर मेरे लिए है, दिस हाउस इज फॉर मी। तो इस तरीके से आप फॉर से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा है ना, बहुत, जैसे बोलते हैं ना, यह गिफ्ट, यह उपहार तुम्हारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह कलम तुम्हारे लिए है, दिस पेन इज फॉर यू। तो करते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, और इससे तमाम सेंटेंस, हजारों सेंटेंस बनाइए अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।